वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो ये है वोकैब सीरीज का पार्ट 6। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हमारा पहला वर्ड है कानिच। कानिच मतलब कत्लेआम हो सकता है, नरसंहार हो सकता है, या यूं कह लें कि किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो एक समय पे बहुत सारे लोगों का मार देना कानिच कहलाता है। और एक बात, मैं बहुत सारे वर्ड जब बोलता हूँ तो उसको इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे उसको बोलते हैं, तो उस ढंग से बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो डे टू डे इंग्लिश है हमारी और जो प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज है, इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें फ़र्क है। हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं एक्चुअल के अंदर, और जो हम डे टू डे में बोलते हैं वो नॉर्मली हम अमेरिकन इंग्लिश बोल देते हैं। लेकिन वी शुड फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश और प्रॉपर इंडियन इंग्लिश। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में से भी हमारा थोड़ा इवन फर्क है कुछ कुछ चीज़ों के अंदर, पर ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस ऐसे ही ये, अगर हम अमेरिकन में देखें तो उसको कार्नेज बोलेंगे, लेकिन अगर हम प्रॉपर इंडियन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश में देखें इसको कानेज बोलेंगे। ठीक है, तो आर साइलेंट हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो हम कानेज कानेज के बारे में बात कर रहे थे। उसका क्या है, कत्लेआम या नरसंहार है, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल होता है। तो इसके सिनोनिम या समानार्थक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? इसके हो सकते हैं मैसेकर, स्लॉटर, शैम्बल्स, बच्चूरी, हॉलोकॉस्ट। तो ये कुछ सिनोनिम हो सकते हैं, समानार्थक शब्द किसके? कानेज के। तो हमें पता है जलियांवाला बाग मैसेकर याद हो गया, वहां से लिंक कर सकते हो। स्लॉटर क्या होता है, मैसेकर क्या होता है? ब्रूटल स्लॉटर एक तरह से। ठीक है, तो बहुत बुरी तरह से मार देना लोगों को, वो मैसेकर कहलाता है। स्लॉटर भी मारना। ये शैम्बल्स क्या होता है? मोस्टली वो जगह जहाँ पे जानवरों को स्लॉटर किया जाता है। बच्चूरी भी वही जगह पे बोल सकते हैं हम। हॉलोकॉस्ट तो पता ही है, एक फेस्ट भी के रूप में मनाया जाता है, कई जगह पे मनाया हॉलोकॉस्ट को। ठीक है, तो इसके एंटोनियम है जो, वो कौन कौन से हो सकते हैं? पीस। अब एक तो कत्लेआम हो रहा है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है एक जगह पे, और दूसरी जगह पे शांति है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। तो पीस, पीस क्या यूज किया जा सकता है? एंटोनियम के रूप में यूज किया जा सकता है। अगला क्या है? अकॉर्ड। अकॉर्ड में भी सिमिलर है, हैप्पी सिचुएशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अकॉर्ड को भी कानेज के एंटोनियम के रूप में यूज किया जा सकता है। हमारा अगला वर्ड कौन सा है? कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस है हमारा अगला वर्ड, जिसका मतलब है संगम, मतलब प्रोसेस ऑफ मर्ज। अगर कोई चीज मर्ज हो रही है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस के सिनोनियम जो समानार्थक शब्द है वो कौन कौन से हो सकते हैं? कन्वर्जेंस हो सकता है, कॉन्फ्लक्स हो सकता है, जंक्शन हो सकता है, ऐसे ही कॉमिसिव हो सकता है, हिंज हो सकता है। ठीक है, ये कुछ वर्ड है जो इसके सिनोनिम या समानार्थक शब्द में के रूप में यूज किए जा सकते हैं। अब कन्वर्जेंस, कॉन्फ्लेक्स और जंक्शन तो सिंपल वर्ड है, समझ लग रहे हैं इसलिए। अब ये कॉमिसिव क्या होता है? कॉमिसिव क्या होता है? जॉइंट होता है दो बोन्स के बीच का, और या फिर मिड ब्रेन और ब्रेन में भी होता है कॉमिसिव एक्चुअली में। तो वहां पे भी मिड ब्रेन और शायद लेफ्ट ब्रेन, ऐसा कुछ, लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन के जो कनेक्शन है वो कॉमिसिव के थ्रू होते हैं, ऐसा कुछ भी होता है इनके। तो हिंज क्या होता है? हिंज क्या है? कनेक्शन बिटवीन डोर। जो डोर दीवार के साथ कनेक्ट होती है वो हिंजिस के थ्रू होती है, राइट? तो वहां पे ये मूवेबल होते हैं, जिसके कारण डोर मूव कर पाता है। तो एंटोनियम क्या क्या हो सकते हैं कॉन्फ्लुएंस के? कॉन्फ्लुएंस के एंटोनियम क्या क्या है? डाइवर्जेंस। अब देखिए, एक है कन्वर्ज हो रहा है, एक जगह पे कन्वर्ज हो रही है कोई चीज। ठीक है, जैसे सनरेज आर कन्वर्जिंग ऑन पेपर, लेकिन एक डाइवर्जेंस है, रेज आर डाइवर्जिंग, वो दूर जा रही है एक दूसरे से। एक क्या है कि एक जगह पे एक साथ आ रही हैं, कलेक्ट हो रही हैं। ठीक है, एक क्या है? सेपरेट हो रही हैं, दूर जा रही हैं। तो सेपरेट और डाइवर्जेंस एंटोनियम के रूप में यूज किए जा सकते हैं कॉन्फ्लुएंस के। ऐसे ही अगला वर्ड कौन सा है हमारा? सप्री। सप्री है हमारा अगला वर्ड। सप्री का मतलब क्या है? मौज मस्ती करना, उछल कूद करना, या कोई ऐसा टाइम पीरियड जो अनरिस्ट्रेन एक्टिविटी के लिए हो। किसी भी तरह की एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन वो अगर अनरिस्ट्रेन है तो वो पीरियड को क्या बोलेंगे? सप्री। नॉर्मली हम बच्चों को बोल देते हैं कि ये तो पढ़ता लिखता ही नहीं है, सारा दिन सप्री, इसको सप्री करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब उछल कूद करना। ठीक है, वो ये सारा कुछ सप्री में इंडल्ज रहता है, उछल की एक्टिविटीज में इंडल्ज रहता है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं।
सिनोनियम जो समानार्थक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? ऑर्जी हो सकता है, सप्लर्ज हो सकता है, बिंज हो सकता है, डिबॉच हो सकता है, ठीक है। दीज आर सिनोनियम ऑफ स्प्री। तो ऑर्जी मतलब क्या होता है? नॉर्मली एक वाइल्ड पार्टी के लिए बोल देते हैं जहाँ पे एक्सेसिव ड्रिंकिंग इंडल्ज हो, एक्सेसिव ड्रिंकिंग की जा रही हो, तो उसको ऑर्जी बोल सकते हैं हम। सिमिलरली सप्लर्ज है, जो सप्लर्ज भी एक्सेसिव स्पेंडिंग हो, जब बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो आप, तो उसको क्या बोलते हो? सप्लर्ज बोल सकते हो। बिंज और डिबॉच क्या है? जहाँ पे कोई भी अगर आप एक्सेसिवली अल्कोहल में या ड्रग में या सेक्स में इंडल्ज हो, तो उसको बिंज या डिबॉच बोल सकते हो। एंटोनियम कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं? अब्सटेंशन यूज किया जा सकता है, केयर यूज किया जा सकता है। अब्सटेंशन क्या है? रोक है। अब आप एक्सेसिवली यूज नहीं कर रहे चीजों को, रोक, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो एब्सटेंशन उसका एंटोनियम हो गया। कहाँ थी भी कोई अनरिस्ट्रेन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? रिस्ट्रिक्शन, एब्सटेंशन रिस्ट्रिक्शन को शो कर रहा है। केयर, जहाँ पे केयर होगी आप वहां सोच समझ के ध्यान से करोगे, कुछ भी एक्सेसिव नहीं होगा, तो केयर भी इसके एंटोनियम के रूप में यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आती रहें। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है स्टिंट। स्टिंट मतलब कार्यकाल, कोई पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा किसी चीज के, या कोई रिस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है स्टिंट, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स, समानार्थक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? अगर कार्यकाल की फॉर्म में देखें, कार्यकाल के अगर स्टिंट को हम कार्यकाल की फॉर्म में देखें, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? सेशन हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, राइट। सेशन तो समझ लग रहा है, स्ट्रेच कैसे भाई? स्ट्रेच भी एक पीरियड को रिप्रेजेंट करता है कभी कभी, तो उस टर्म में स्ट्रेच स्टिंट का सिनोनिम यूज किया जा सकता है। अगर हम रोक की फॉर्म में देखें, रोकना, रिस्ट्रिक्शन की फॉर्म में देखें, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसे इसीलिए थोड़े अलग से आउट ऑफ बॉक्स सिनोनियम और एंटोनियम भी रखता हूँ आपके लिए, सो दैट अगर एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में तो पैराग्राफ होगा मोस्ट ऑफ द टाइम ना, वहां से करना है आपको, तो आउट ऑफ बॉक्स वो पूछ सकता है आपको चीजें, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे सिनोनिम एंटोनिम भी बन सकते हैं। अगर आप दिमाग, मेन चीज क्या है कि यहाँ पे मतलब समझ लेना है, सिनोनिम एंटोनिम कुछ याद कर लेनी है, इसके साथ साथ अपने माइंड को ऐसे डेवलप कर लेना है कि वो आउट ऑफ बॉक्स जाके भी चीजों को लिंक करना सीख जाए। अगर चीजें लिंक हो रही हैं, धक्के से भी नहीं लिंक कर देना कि हो नहीं रहा कर दो बस जैसे मर्जी करके, ऐसे भी नहीं। अगर हो रही है तो उनको लिंक करने का तरीका सीख लेंगे। आगे बढ़ते हैं एंटोनियम्स की तरफ। एंटोनियम कौन कौन से हो सकते हैं? फन और एंटरटेनमेंट। देखिए एक तरफ है रोक लगा रहे हो आप, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, लेकिन फन और एंटरटेनमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हंसी मजाक जितना मर्जी करते रहो, जैसे मर्जी करते रहो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो एंटोनियम के रूप में यूज किए जा सकते हैं। अगला वर्ड कौन सा है हमारा? क्लेम्सी। अगला वर्ड कौन सा है? क्लेम्सी। अब क्लेम्सी क्या होती है? दया, मर्सी, ठीक है। तो सिनोनियम भी कौन सा हो सकता है? मर्सी हो सकता है, लीनियंसी हो सकता है, ठीक है, बेनेवलेंस हो सकता है, फोबरेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड हैं जो सिनोनिम के रूप में यूज किए जा सकते हैं। देखो, बेनेवलेंट क्या होता है? काइंड पर्सन, ठीक है। तो बेनेवलेंस क्या हो जाएगा? जो काइंड हार्टेड है, दया है जिसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही फॉरबिडेंस, फॉरबिड कर देना, माफ कर देना, फॉरबिडेंस क्या हो जाएगा फिर? ऐसे ही जिसके अंदर मर्सी है, दया भावना है, ठीक है। तो ऐसे तो मर्सी, लीनियंसी, बेनेवोलेंस, फॉरबरेंस, ये सारे वर्ड आपस में मिलते जुलते हैं, बहुत ही आसानी से पहचाने जाएंगे। एंटोनियम क्या क्या यूज किए जा सकते हैं? एक बंदा क्या है? दया कर रहा है, मन माफ कर रहा है। एक क्या? रूथलेस है, ठीक है, स्ट्रिक्ट है। तो स्ट्रिक्ट और रूथलेस क्या यूज किए जा सकते हैं? एंटोनियम के रूप में यूज किए जा सकते हैं। याद रखिए, क्लेमेंसी का एंटोनियम क्या यूज किया जा सकता है? स्ट्रिक्ट और रूथलेस। तो अब किस चीज का टाइम है? हमारे क्वेश्चन का टाइम है। तो आज का क्वेश्चन क्या है? विच इज द सेंटोनियम ऑफ क्लीक? क्लीक का इनमें से कौन सा सेंटोनियम है? एंटोनियम है, सॉरी। एंड विच इज अ सिनोनियम ऑफ गैलोर? गैलोर का सिनोनियम कौन सा है इनमें से?
तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 टाइप करना है, उसका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 2 टाइप करना है और उसका आंसर। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको आते हैं, नहीं आते तो प्रीवियस वीडियो को दोबारा जाके एक बार जरूर देख लीजिए। इसका मतलब आपको भूल रहे हैं वर्ड्स, अच्छे से याद कर लीजिए वर्ड। आपको आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आ रहे हैं हम, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।